बीजेपी नेता राजेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोलते हुए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको पिछले साल की मुख्यमंत्री कार्यालय की एक फोटो तो याद होगी, जहां पर मुख्यमंत्री जी की एक कुर्सी रखी हुई थी। एक ही कुर्सी होती है मुख्यमंत्री जी की, लेकिन नहीं, याद कीजिए, वहां पर एक और कुर्सी साथ में रखी हुई थी। ये बताने के लिए कि जो मुख्यमंत्री इस कुर्सी पे बैठी हुई हैं, उनके पास तो कोई पावर है ही नहीं, वो तो कोई काम कर ही नहीं सकती। ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि आम आदमी पार्टी को तकलीफ होती है हर उस महिला से जो अपने बल पे खड़ी हो, जो काम करने की कोशिश करे। सवाल सिर्फ रेखा गुप्ता जी का नहीं है कि आज रोज उनके पीछे पड़े रहो, टीका टिप्पणी करते रहो, बेकार की बातों में काम मत देखो, बस कुछ ना कुछ निकालते रहो, क्या बोल दिया, क्या ऊपर हो गया, क्या भूल गई, क्या स्लिप ऑफ टंग है। दरअसल दिक्कत यह है कि ये चाहते ही नहीं कि कोई मजबूत महिला कोई काम कर सके। तो जब इन्होंने किसी मुख्यमंत्री को, जो महिला मुख्यमंत्री थी, उनको कुर्सी पे बिठाया तो कोई ताकत दी ही नहीं। और यही बहुत बड़ी वजह है कि जो आज की दिल्ली की मुख्यमंत्री है, जो ग्रास रूट वर्कर है, जमीन से उठ के आके मुख्यमंत्री बनी है, लगातार काम कर रही है, तो इनको दिक्कत है। आज सवाल इस बात कर रही है कि मुख्यमंत्री क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो दिक्कत यह है कि वो एक महिला है, काम करने की कोशिश करती है, तो उनकी छोटी छोटी बातों को निकाल के बेवजह शोर मचाते रहे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कुछ, कि सिर्फ इनकी मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि कैसे ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पेश आते रहे। सबसे पहला उदाहरण संतोष कोहली जी का है, जिनके साथ में हमारे पिछले मुख्यमंत्री जी ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत करी। वहीं पे आंदोलन करे, जिस विधायक के खिलाफ वो आंदोलन करे, जैसा वो बताते हैं कि राशन के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन करे, जिस विधायक के खिलाफ करे, उसी को आज उन्होंने टिकट भी दी हुई है और विधायक बना के भेजा हुआ। अब आप बताइए, मेरी बहन संतोष कोहली की आत्मा कोई इसमें दुआएं तो देती नहीं होगी। दूसरा उदाहरण शादिया इल्मी जी का है, जो कि आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर भी रही। कितनी परेशान होके उनको पार्टी छोड़नी पड़ी, ये सभी जानते हैं। तीसरा उदाहरण ऋचा पांडे जी का है। आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष थी वो, आज वो भाजपा की अध्यक्ष है, क्योंकि उनको भी परेशान होके, दुखी होके पार्टी छोड़नी पड़ी। चौथा उदाहरण स्वाति मालीवाल जी है, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, ऐसा खुद मुख्यमंत्री जी कहते थे, लेकिन आज वो बहुत परेशान है। रोज उनको मुद्दे उठाने पड़ते हैं और बताना पड़ता है कि उनके साथ में कितनी बेइज्जती मुख्यमंत्री आवास के ऊपर हुई। ये तमाम उदाहरण आपके सामने है, ये बताने की कि बिल्कुल नहीं चाहती आम आदमी पार्टी कि कोई सशक्त महिला राजनीति में आगे बढ़े। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ क्यों करा जाता है? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर चलो सरकार में कोई कमी है भी, तो कोई सवाल उठा ले, मैं उठा सकता हूं, आप उठा सकते हो, जनता उठा सकती है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर टीका टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है। और अगर कोई सवाल उठाना भी चाहता है तो उसके लिए एक विशेष आदमी और होता है। जैसे मैंने कहा कि सभी उठा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विशेष अगर किसी का अधिकार है और कर्तव्य बने कि जनता के सामने सत्ता की बातों को ला सके, तो उसके लिए विपक्ष की नेता होती है, वो भी एक महिला है। लेकिन आप उनको नहीं बोलने दे रहे। जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी नहीं बोलने दे रहे थे, और आज वो विपक्ष के नेता है तब भी नहीं बोलने दे रहे। आपने उनको गोवा भेज दिया। क्या करा वहां पर? 72 सीटों पर चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी एक सीट जीती, आपने वहां के अध्यक्ष को हटा दिया। उसकी क्या गलती थी भाई? और आज जैसा मैंने कहा कि दिल्ली में आप लगातार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, टीका टिप्पणी छोटी छोटी बातों पे करते हो, तो भाई विपक्ष के नेता को क्यों नहीं बोलने देते? आपने वहां भी एक और कुर्सी लगा ली कि ना, महिला नहीं बोलेगी, महिला को काम नहीं करने देंगे, हम करेंगे जो करें। तो भाई अब आम आदमी पार्टी को तो क्या करना है? मेरी तो जनता से एक प्रार्थना है कि आपने एक सरकार को दिल्ली के अंदर चुना है, रेखा गुप्ता जी को चुना है। पिछली सरकार, लगातार 3 सरकारों में 2 मुख्यमंत्री रहे, इतने दिन सचिवालय नहीं आए जितने इन 11 महीनों के अंदर रेखा गुप्ता जी यहाँ पर सचिवालय में आ चुकी हैं। लगभग रोज आती हैं और अपने काम पे ध्यान दें। तो मेरा जनता से अनुरोध है कि वो चुनी हुई सरकार के साथ में मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ाएं, साथ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।